में अपना ये प्रतिष्ठान है। लाइब्रेरी का नाम बताइए। ये सिद्धिदात्री लाइब्रेरी है जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को एक नया आयाम देने की शुरुआत है अपने क्षेत्र में। ये डिजिटल लाइब्रेरी का नया आयाम है जी। तो यहाँ जैसे है 3 निर्धन गरीब अगर बच्चे हैं तो क्या उनके लिए क्या सुविधा दे रहे हैं? देखिए अभी जो यहाँ पे है बुक्स भी अवेलेबल हैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए, ऑनलाइन कोचिंग के लिए यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा है। बच्चा अगर अपना मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप लेके आता है तो उसके थ्रू वो ई लाइब्रेरी जैसे आजकल चल रहा है तो उसमें लॉगिन करके पढ़ सकता है। और आगे हमारा फ्यूचर में ऐसा है प्रयास कि यहाँ पे हम एक सेट सिस्टम भी रखेंगे ताकि जिस बच्चे के पास सुविधा नहीं अवेलेबल है तो वो उसी सिस्टम पर बैठ के अपना जखनिया बाज़ार में तमाम कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं और उसके हिसाब से आपकी जो संस्था आपने डाला है इसकी क्या भूमिका रहेगी इस क्षेत्र में? देखिए जखनिया में जो कोचिंगें चल रही हैं ऐसा हम नहीं कहेंगे कि अध्यापक नहीं, अध्यापक यहाँ बहुत हैं लेकिन अध्यापकों के पास अगर सुविधाएं नहीं है कोचिंग को पढ़ाने के लिए वो तो पढ़ाने से थोड़ा सा वो पीछे रह जाते हैं। जैसे अगर बात करें दिल्ली की दृष्टि कोचिंग है, हमारे पास ISP से तैयारी कराते हैं, हमारे पास भी इस तरह के टीचर्स हैं जखनिया बाज़ार में, लेकिन वो कोचिंग इस तरह की खोल भी नहीं पाते हैं और सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। तो एक कोशिश रहेगी आगे चल के कि एक अच्छे कोचिंग यहाँ पे भी खोली जाए ताकि बच्चों को उस तरह की तैयारी मिले और तैयारी करने के बाद अगर उन्हें फीस ना दे के पढ़ना है तो लाइब्रेरियों में भी जाके पढ़ सकें। राज डिजिटल कोचिंग में आपकी लाइब्रेरी में कितने सीट उपलब्ध है इसमें? ये सिद्धात्री लाइब्रेरी में हमारे इस समय 60 सीट उपलब्ध है जिसमें 3 शिफ्ट चलेंगे, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद 1:15 बजे से 7:15 बजे तक और उसके बाद रात की शिफ्ट होगी जिसमें बच्चे अपना 8 बजे से लेकर या 10 बजे जब भी आएँ तो सुबह 3-4 बजे तक अपना जब चाहें तब तक पढ़ सकते हैं। तो रात के शिफ्ट में बच्चों के लिए सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था आपके पास है? सिक्योरिटी की व्यवस्था है, एक बार यहाँ बच्चा आ जाएगा तो हमारे यहाँ कर्मचारी रहेंगे जो आएंगे। और रही बात लड़कियों के लिए तो लड़कियों के रात की शिफ्ट हम अलाउ नहीं रखेंगे। धन्यवाद। राजेश सिंह जी, माता जी, अखिलानंद जी और पत्रकार बंधुओं व अन्य साथियों, ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। जो भी बालक शहरों में जाता है वहाँ कोचिंग करके आता है तो बहुत सारी किताबें एक साथ नहीं खरीद सकता है। यह बिल्कुल एक बहुत अच्छा जरिया होगा। जो भी किताब उसको ज़रूरी होगी तैयारी करने के लिए वो एक जगह पर दी जाएगी सबको, जितने भी बच्चे हैं, और निश्चित रूप से फिर वो उसकी सफलता में एक सीढ़ी का काम है। इससे पूरे क्षेत्र में पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं उनको बिल्कुल सहायता मिलेगी। राजेश सिंह जी और उनके सहयोगी बिल्कुल रूप से इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि क्षेत्र के बच्चों को एक दिशा देने का कार्य लाइब्रेरी के माध्यम से कर रहे हैं। उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। रंजीत भैया, माता जी और सभी आए हुए बंधु, आज एक काम हुआ है लाइब्रेरी का, यहाँ पे बहुत अच्छा ही काम हुआ है। बहुत यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, पर कोई भी हमारे नौजवान भाई चाहेंगे तो यहाँ पे आकर 3 राउंड में जो बताया गया 3 शिफ्ट में यहाँ पे पढ़ाई होगी तो आकर के हमारे नौयुवक भाई यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और बहुत अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। धन्यवाद। तो 80,000, 90,000, 1-1 लाख रुपए फीस है कोचिंग की। वहाँ से वो जब सीख लेता है उसे अपने ट्रिक्स पता लग जाते हैं, चीज़ों को जान लेता है तो दोबारा अगर उसका प्री अटेम्प्ट या जो भी मेंस है नहीं निकलता है उसके बाद अगर फिर उसे कोचिंग करने का सामर्थ्य नहीं है लेकिन उसे ट्रिक्स पता है, अगर वो घर में आ जाता है तो घर में किसान परिवार है तो कहीं खेत में कुछ काम है, कहीं पशु है तो उसके लिए काम है, कहीं मार्केट की सब्जी लाना है, तो बच्चा अगर घर में पढ़ने बैठता है तो कहीं माता जी की आवाज़ आती है जरा ये काम कर देना, कहीं किसी की आवाज़ आती है काम कर देना। तो ये लाइब्रेरियाँ जो खुली हैं जखनिया में 3री लाइब्रेरी है, ये सिर्फ एक माहौल देने की कोशिश है बच्चों को कि वो 6 घंटा 7 घंटा जितना देर चाहे वो बैठ के
अपने समय का सदुपयोग करके और जो भी उसने अपने कोचिंग से ज्ञान प्राप्त किया है उसको ना सतत अभ्यास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, सिर्फ उसके ये एक प्रयास है। तो ये तीसरी है, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा हूँ राजकमल सिंह, और अपना ये दूसरा प्रतिष्ठान है इस जखनिया के अंदर। एक नीचे अन्नपूर्णा फैमिली मार्ट है, जो एक शहरी मॉडल में जो मॉल खुलते हैं, छोटी सी जगह में वो सुविधा देने की कोशिश हुई थी। और उसके बाद दूसरा ये है, तो अपनी एक कोशिश है कि जखनिया के अंदर अपने सामर्थ्य में जो भी नई नई चीज़ें शहरों के अंदर हैं वो इस मार्केट के अंदर लाई जाए, चाहे हमारे अपने माध्यम से हो या हमारा सहयोग हो कोई और करे, लेकिन नई नई चीज़ें अपने यहाँ इस क्षेत्र में होनी चाहिए ताकि हम लोग का क्षेत्र एक अच्छी दिशा की तरफ अग्रसर हो सके और एक नए मुकाम की तरफ हमारे यहाँ का समाज जा सके। क्योंकि जो हमारे भाई ने कहा, सच में बहुत पिछड़े थे हम लोग। जब मैं इंजीनियरिंग के लिए गया तब बनारस में सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज तो 2-3 है, 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। और सिर्फ एक कोचिंग हुआ करती थी JRS, और छोटी छोटी कैरियर वगैरह L1 1-2 कोचिंग है और जो अभी मार्केट में आई थी। आज बनारस में भी हो गई है, कुछ अपने गाजीपुर में भी हो गई है, सनबीम जैसे स्कूल भी अपने यहाँ हो गए, एक सनशाइन भी है हमारे मार्केट में। तो एक अच्छा प्रयास है शिक्षा के क्षेत्र में। गाजीपुर अपना काफी आगे रहा है, कुछ बीच में बदलाव हुए, लेकिन एक बार फिर उसकी तरफ रुझान है। एक पहला रुझान यहाँ के बच्चों का होता है आर्मी की तरफ जाने का। तो आर्मी में एक सिपाही नहीं होता है, उसमें एक NDA का भी होता है। अगर बच्चा कहीं कोचिंग करके फिर आप पढ़ेगा तो एक सिर्फ सेकेंड लेफ्टिनेंट पोस्ट आज के समय में खत्म कर दी गई है NDA आर्मी के अंदर या एयरफोर्स नेवी के अंदर। वो सिर्फ NDA या टेक्निकल एंट्रेंस स्कीम के थ्रू ही बची हुई है, अदरवाइज वो खत्म हो चुकी है, सीधा लेफ्टिनेंट बन रहा बंदा। तो ये